अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो जो है ये हम इसमें आईफोन 15 प्रो मैक्स अनबॉक्स करेंगे और हम आपको बताएंगे कि इसमें ऐसे क्या क्या फ़ीचर्स हैं जिसकी वजह से आपको आईफोन लाजमी या तो ये लेना चाहिए या आपको नहीं लेना चाहिए। तो हम बिल्कुल अपना ऑनेस्ट रिव्यू देंगे आपको। तो हम इसको इससे भी कंपेयर करेंगे कि जो 14 प्रो मैक्स है उसमें से ऐसी क्या ख़ास चीज़ें थी जो इस फ़ोन में नहीं है, क्या इस फ़ोन में ऐसी क्या ख़ास चीज़ें हैं जो कि 14 प्रो मैक्स में नहीं थी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूँगी कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इससे काफ़ी ज़्यादा मुझे इंकरेजमेंट मिलेगी। शुक्रिया। बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया, ये आप देख सकते हैं। ये बिल्कुल अभी सील्ड है। तो हम यहाँ से इसको खोलते हैं। ये देखें, ये देखें, ये कलर जो था हमें ये कलर पसंद था। ये ब्लू कलर है, हमने इसको ब्लू कलर में उठाया। जो ये ब्लू कलर है ये 10 यूरोस जो है महंगा है जो नॉर्मल कलर से। ये देखें, मैंने प्रोटेक्टर लगाया हुआ, इसको हम स्लाइटली ऐसे उठाएंगे। ये देखें, जिसका वेट है, अगर मैं आपको वेट की बात करूं, जो ये वेट है कंपैरेटिवली जो लास्ट मॉडल है इससे थोड़ा सा सब ये हल्का है। जो ये इसका जो कवर है ये भी टाइटेनियम फ्रेम है, ठीक है। तो ये स्टील फ्रेम नहीं है, ये आप देख सकते हैं, शायद इस वजह से। ये देखिए, मैंने इस वक्त हाथ में लोशन लगाया हुआ और उसके निशान छप रहे हैं। अब ये स्क्रैच प्रूफ है कि नहीं ये भी हम टेस्ट कर लेंगे, लेकिन काफ़ी बेटर है, ठीक है। इसके बॉक्स में और क्या 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 चीज़ें थी। इनके बॉक्स में इन्होंने हमें सिंपल ये पेन दी है जिससे आप सिम डाल सकते हैं। ये पेन आपको मैं दिखा देती हूँ। और इन्होंने ये वायर दी है, आईफोन वायर, ठीक है। ये पेन और वायर में साथ करके अडॉप्टर आपको खुद लेना पड़ेगा। तो जो ये वायर है ये भी आप देख सकते हैं। मेरे पास जो पहले वायर है वो थोड़ी सी डिफरेंट है जो इससे, ठीक है। वो भी मैं आपको दिखा दूँगी। और कुछ भी नहीं है, खाली है। ये मैंने इसको कर दिया। अगर मैं डिस्प्ले की बात करूं तो उसका डिस्प्ले 6.7 इंच है, ठीक है। और अगर उसे कंपेयर करें पिछले 14 प्रो मैक्स से तो 14 प्रो मैक्स का भी 16.7 ही था। और अगर मैं बात करूं इसका रिफ्रेश रेट तो ये भी मैं अभी आपको खोल के दिखा देती हूँ। ये देखिए, अब मैं इसको खोल रही हूँ। ये देखिए, वेट इसका 7.8 ऑन्सेस है, ठीक है। जो कि पुराना जो आईफोन 14 प्रो था वो 8.5 ऑन्स था। तो तकरीबन समझें कि ये इतना फ़र्क है इसमें और पुराने वाले में। ये देखिए, इसको रख देते हैं। हेलो, ओके। सो मोस्ट ऑफ द टाइम हम इंग्लिश, सॉरी मुझसे गलत हो गया, ये हम इंग्लिश में जाते हैं। और ये वीडियो जो कि मैं शूट कर रही हूँ जर्मनी में, तो हम स्लाइडली नीचे जाते हैं। ओके, तो हमें ये ऑप्शन मिल गया जर्मनी। इसने जर्मनी को सेलेक्ट कर लिया। अब ये पेरेंट्स हमसे पूछ रहा है तो हम पेरेंट्स इसकी मीडियम या बाय डिफ़ॉल्ट कर देंगे, कंटिन्यू कर देते हैं, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि अगर आपके पास पुराना मोबाइल है तो आप उसके साथ इसको सेटअप करें वरना विदाउट सेटअप करें। तो हम इसको विदाउट सेटअप करेंगे, ठीक है। इंग्लिश हमने कह दी, कीबोर्ड कंटिन्यू। अब चूज़ आ वाईफाई हमसे कह रहा है, तो मैं अब इसको वाईफाई से कनेक्ट करूँगी और फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। अब इसने हमसे कुछ डिटेल्स ली वाईफाई की। अब ये थोड़ा टाइम ले रहा है आगे बढ़ने में। डाटा एंड प्राइवेसी का आप इसको कंटिन्यू करेंगे। अब सेटअप आईफोन है, सेटअप फॉर माई सेल्फ, सेटअप फॉर अ चाइल्ड। अगर आप इसको माई सेल्फ करेंगे आप इसको, तो ये फेस आईडी मांग रहा है, ठीक है। ये फेस आईडी मैं बाद में सेटअप कर लूँगी, तो इसके बगैर मैं कंटिन्यू करती हूँ। मैं कह रही हूँ सेटअप लेटर, ठीक है। ये आपको पासकोड रखने को कह रहा है, तो आप इसको यहाँ पे जाके अपना पासकोड सेलेक्ट कर लें। ये मैंने इसका पासकोड रख दिया। अब ये देखें, आगे इसने हमें क्या बोला, ट्रांसफ़र योर एप्स एंड डाटा। तो हम इसका, अब मुझे कुछ भी ट्रांसफ़र नहीं करना है इस वक्त, ठीक है। ना मुझे मैक से करना है ना मुझे एंड्रॉयड से करना है। तो मैं सेलेक्ट करूँगी डोंट ट्रांसफ़र एनीथिंग, ठीक है। अब मुझसे एप्पल आईडी मांग रहा है। अगर मेरे पास एप्पल आईडी नहीं है तो मैं ये वाला ऑप्शन यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है। और अगर एप्पल आईडी है
या मुझे बनानी है तो मैं ये करूँगी, डोंट हैव एन एप्पल आईडी, तो क्रिएट अ फ्री एप्पल आईडी। यहाँ पे मैं इसका सेटअप कर लूँगी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अपना आईडी का सेटअप पूरा कर दिया है यहाँ पे, और मैंने आईडी बना ली है। मुझसे टर्म्स एंड कंडीशन साइन करने को कह रहा है, मैंने इसको एग्री कर दिया। ये देखिए अब साइन इन हो रहा है। ठीक है, तो मैं आपको इसकी बाकी डिटेल्स बता दूं। जो इसका मेगापिक्सल है वो 48 मेगापिक्सल है, जो कि जो पुराना आईफोन था उसका भी 48 मेगापिक्सल ही था, लेकिन इसमें रेजोल्यूशन और जूमिंग इफेक्ट का काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। 5 इनका जूम इन है ना, इसकी वजह से ये अल्ट्रा वाइड इफेक्ट दे रहा है। ठीक है, तो इसकी वजह से काफ़ी लोग इसको सिर्फ कैमरा मोबाइल ही कह रहे हैं। ये आप इसको खोलें, ये देखें, ये हेलो। अब मैं इसके इस पे गई, ये मुझे पासकोड डालने को कह रहा है। अभी के लिए लाइट लूँगी। ठीक है, साइलेंट मोड, कंटिन्यू। ये देखें, ये एक नया फीचर है आईफोन का, एक्शन बटन। तो ये एक्शन बटन जैसे ही मैंने इसको खोला है तो इन्होंने मुझे बता दिया है कि ये जो नया फीचर है इन्होंने ऐड किया हुआ है। और ये अगर मैं इसको करीब से आपको दिखाऊँ तो ये जो बटन है, ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो बटन है ये एक्शन बटन है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि इसको प्रेस करना है, उसको थोड़ी देर होल्ड करना है टू टर्न साइलेंट मोड एंड ऑन एंड ऑफ। ओके, यू कैन ऑल्सो कस्टमाइज द एक्शन बटन टू ओपन कैमरा, टर्न ऑन टॉर्च टू एक्सेस फेवरेट आईफोन। ओके, कस्टमाइज मैं अगर करूँ एक्शन बटन को, मैंने कंटिन्यू किया, प्रेस एंड होल्ड फॉर इमरजेंसी। ठीक है, क्रैश डिटेक्शन भी करेगा, इन सेलेक्टेड कंट्रीज इमरजेंसी नंबर भी ये देख लेगा। ठीक है, अगर कोई भी इमरजेंसी सूरत हाल में ये ऑटोमेटिक आपको एक्सीडेंटल सूरत हाल में मैं आपको मैसेज और कॉल ये सब कुछ ऑटोमेटिक भेज देगा। ये सब चीज़ें आपको सेटिंग करनी पड़ेंगी। मैंने इसको कंटिन्यू कर दिया। जैसे दोबारा से मुझे वेलकम टू आईफोन कह दिया और स्विप अप टू गेट स्टार्टेड, मैंने इसको स्विप अप कर दिया। अगर मैं इसको 2 दफ़ा क्लिक करती हूँ, होल्ड फॉर साइलेंट, ये देखें मैंने दबा के रखा है इसको, तो ये साइलेंट इसने कर दिया। अब मैं आपको दिखाऊंगी इसका कैमरा। तो लेट्स गो टू कैमरा मोड, इसको अलाउ व्हाइल यूजिंग पोर्ट्रेट इन फोटो मोड। मैंने ठीक है, मैंने पासकोड डाल दिया इस पर, अपडेट योर आईफोन ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ये मैं कंटिन्यू कर दूंगी। ये लोकेशन मुझसे पूछ रहा है, मैं इसको इनेबल कर देती हूँ लोकेशन सर्विस। ठीक है, ये सेटअप लेटर इन सेटिंग्स मैंने कर दिया। स्क्रीन टाइम पूछ रहा है ताकि आपको इंसाइट देते ये कि आपने कौन सी ऐप कितनी देर यूज़ की। ये बेसिकली उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा होता है जो कि जिनके बच्चे होते हैं, तो अपने बच्चों को देखने के लिए कि भाई वो कितना एक ऐप पे वक्त लगा रहे हैं या कितना टाइम वो ज़ाया कर रहे हैं अपने मोबाइल फ़ोन में। तो ज़्यादातर पेरेंट्स इसको एक्टिवेट कर देते हैं ताकि अपने बच्चे का चेक कर सके कि कितना कंजम्पशन है। मैं इसको लेटर ऑन कर दूँगी, सेटअप लेटर इन सेटिंग्स। ये एनालिटिक्स है। ठीक है, तो ये एनालिटिक्स बेसिकली इसमें सिरी इंक्लूड होती है, इसमें और सारे इंटेलिजेंट फीचर्स हैं जो कि आपके आई क्लाउड के साथ कनेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो इसको भी मैं बाद में सेट करूँगी। शेयर विद, मैं अपनी सारी इन्फॉर्मेशन ये शेयर करना चाहती हूँ, मैं कर देती हूँ शेयर विद एप्पल ऐप एनालिटिक्स, शेयर विद ऐप डेवलपर्स, लाइट और डार्क स्क्रीन। तो अब ये आईफोन का जो सॉफ्टवेयर में अपडेट हुआ हुआ है, किसी भी आईफोन पे आपको मिल जाएगा। ये कह रहे हैं कि ये F का आ गया है फीचर। अगर आपका पीछे कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको आप नहीं दिखाना चाह रहे हैं, आप इसको टैप कर दें और पीछे का जो आपका तस्वीर है वो ब्लर कर देगा। तो मैं इसको कंटिन्यू करती हूँ। ठीक है, मैं अब इसकी तस्वीर ले लेती हूँ। ये देख रहे हैं इसका रिज़ल्ट, ये देखें आप, ये देखें मैं आपको अगर मैं दिखा, ये इतना क्लियर इसका रिजल्ट। इसका जो बैक कैमरा है ये है 48 मेगापिक्सल, कैन यू इमेजिन। और अगर मैं इसके फ्रंट कैमरा की बात करूँ तो वो है 12 मेगापिक्सल। ये इसका जूमिंग इतना अच्छा, और उसमें आपके रिजल्ट के पिक्सल्स भी नहीं फटेंगे। ये आप इतना क्लियर जूमिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको सिनेमैटिक वीडियो बनाने का तरीका बता देती हूँ। तो सिनेमैटिक वीडियो के लिए आपने सिंपल इसको प्रेस किया, ये बहुत से व्लॉगर्स आजकल कर रहे हैं ताकि इसकी अच्छी क्वालिटी आए। आपने सिंपल
किया, आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी क्लियर वीडियो बनी है। तो ये मोड भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी वीडियोस बनाने के लिए। दूसरा ऑप्शन है ये स्लोमो बनाने के लिए। तो अक्सर आप वीडियोस बहुत देखते होंगे, अक्सर व्लॉगर्स डाल रहे होते हैं स्लोमो वीडियो होती है। तो आपको कोई ऐप वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिंपल फीचर भी दिया हुआ है। ये सारे आईफोन्स में ही है, लेकिन मैं आपको, अगर आपने इस्तेमाल नहीं किया तो ज़रूर जाके इस्तेमाल करें। फिर पीछे आप ये देख रहे हैं कि F का ऑप्शन एक दे दिया है, ये अब अपडेट हो गया सॉफ्टवेयर में। ये F आपने क्लिक किया तो ये जो पीछे की चीज़ें हैं ये ब्लर कर देगा। तो ये अक्सर लोग, जैसे कि आपका कोई पेट पीछे है, आप ऐसी चीज़ें जो पीछे से आप नहीं लेना चाह रहे, आप सिंपल जाके ऐप ऑप्शन को क्लिक करें। अभी जो मैंने तस्वीर ली है इसमें से सही काम नहीं किया, शायद ये जूम वाली तस्वीर में ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। तो आप ये देख सकते हैं F का जो मैंने क्लिक किया था ऑप्शन, इससे आपने कैसे तस्वीर खींची। अब मैं इसका नाइट मोड यूज़ करके आपको बता दूँ, ये जो तस्वीर मैं लूँगी ये मैं नाइट मोड ऑन करके लूँगी। तो ये मैंने अपनी लाइट ऑफ कर दी है। ये देखें, अब मैं आपकी तस्वीर लेके आपको दिखाऊंगी। ये मैंने क्लिक किया, इसने फ्लैश लाइट ऑन की और ये मैंने तस्वीर क्लिक हो गई। अब मैं आपको ली हुई तस्वीर ये दिखाती हूँ। ये देखें, ये लाइट मोड में इस तरह का इसने रिजल्ट दिया। अगर आप बाहर किसी, ये तो मैंने बहुत जूम इन करके ले लिया, आप बाहर जो लेंगे इसके रेजोल्यूशन आपको डिफरेंट लगेंगे। तो इन्होंने नाइट मोड पे भी वर्क किया, तो ये पुराने आईफोन से थोड़ा सा बेटर है। दूसरा, अगर हम आपको इसकी स्टोरेज की बात करें तो जिसकी स्टोरेज है वो हम चेक कर लेते हैं। जाके हम सेटिंग में चलते हैं, हम अबाउट में चलते हैं। ये आप देख सकते हैं आईफोन जो हमारा वर्जन है 17.21 है, मॉडल नेम आईफोन 15 प्रो मैक्स। ठीक है, हम स्टोरेज की चेक कर लेते हैं। जो स्टोरेज है इस वक्त इसका 256 GB है। ठीक है, तो जो आईफोन की मैं आपको बात करूँ, जो 15 प्रो मैक्स है इसकी स्टोरेज 256, 512 GB और 1 TB ये आईफोन 15 प्रो मैक्स में आ रही है। ठीक है, जो अगर मैं कंपेयर करूँ आईफोन 14 प्रो मैक्स को, तो जो उसकी स्टोरेज थी वो 128 से स्टार्ट हो रहा था, वो आपको 128 में मिल रहा था, लेकिन ये आपको 128 में नहीं मिलेगा, ये डायरेक्ट आपको 256 GB ही ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम बैटरी लाइफ की बात करें तो इसकी बैटरी जो है उस पुराने 14 प्रो मैक्स से थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, मैं आपको बैटरी भी दिखा देती हूँ। मैं बैक गई, ये बैटरी देखिए, यहाँ से आप लोअर पावर मोड, बैटरी परसेंटेज, बैटरी हेल्थ, ये देखें 100% है। तो अगर किसी मोबाइल को आपने चेक करना होगा ये कितनी अरसे से यूज़ हुआ है, तो सबसे पहले आप जो, क्योंकि अक्सर लोग सेकंड हैंड मोबाइल भी ले रहे होते हैं, तो मैं उनको सजेस्ट करूंगी कि मैक्सिमम कैपेसिटी बैटरी हेल्थ में जाएं और इसकी परसेंटेज चेक करें। इससे आपको पता चल जाएगा कि मोबाइल कितने अरसे से इस्तेमाल हो रहा है। तो अक्सर लोगों की 100% नहीं होती है, लेकिन आपको बोल रहे होते हैं कि बिल्कुल सील पैक मोबाइल है, तो इससे आपको थोड़ा सा अंदाज़ा लगा लेना, सील पैक भी होगा और थोड़ा सा भी यूज होगा तो 95-96 पे एक्सेप्टेबल है, लेकिन 90 बिलो है तो उसका मोबाइल काफ़ी अर्से इस्तेमाल हो चुका है ये। ठीक है, चार्जिंग पोर्ट की बात कर लें तो इसकी जो USB है ये USB-C सपोर्ट करता है। ठीक है, साइज़ की बात कर लूँ तो ये 6.29 इंटू 3.02 इंचज़ है। ठीक है, तो कंपैरेटिवली थोड़ा सा छोटा है ये 14 प्रो मैक्स से। तो जो 14 प्रो मैक्स है वो 6.33 और ये 6.29 है। और वेट की बात कर लें तो वेट भी इसका हल्का है, ये 7.8 ऑन्स का और वो 8.5 ऑन्स का। ठीक है, बाकी अगर मैं कोई चीज़ बैक में गई, ये देख रहे हैं आप, इसका रिएक्शन टाइम आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए, इसमें गई, अगर मैं गूगल पे जाना चाह रही हूँ, ये देखें रिएक्शन टाइम भी इतना ज़्यादा नहीं है। ये देखें, मैंने ऑन कर लिया। ठीक है, ये देखें, अगर मैं एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पे भी आ रही हूँ तो ये इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा। ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि इसमें जो मसला आ रहा है वो रिफ़्रेश रेट का और इसकी हीटिंग का, लेकिन अभी तक मुझे ऐसा कोई मसला दिखा नहीं है। अगर मैं इसको हाथ में आपको पकड़ के दिखाऊँ, ये देखिए मैं थोड़ा सा पीछे करके आपको दिखा देती हूँ। ये अगर मैं इसको हाथ में पकड़ूँ तो ये इतना है। ठीक है, तो ये इसका स्क्रीन भी ठीक है। अगर आपने YouTube में वीडियोस देखनी है फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको YouTube में वीडियोस भी इसकी लगा देती हूँ। अगर मैं इसका वॉल्यूम टेस्ट करूँ तो आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं। ये देखिए,
ये आप देख सकते हैं, मैं जूम इन कर रही हूँ तो इसके हल्का सा कलरिंग में फ़र्क आता है। जैसे जैसे मैं इसके करीब जा रही हूँ तो इसकी कलरिंग बेटर हो रही है। अगर मैं इतने में रहती हूँ 4.3 में, ये देख रहे हैं आप, हल्का सा बुझ गया है और मैं और बैक जा रही हूँ, ये देखें। लेकिन जैसे जैसे मैं करीब जाऊँगी इसके कलरिंग इफेक्ट्स आप चेक कर सकते हैं। तो ज़्यादा ये फोकस होकर ज़्यादा अच्छी तस्वीरें ले रहे हैं। अब मैं फ़र्ज़ करें मैं ऐसे पत्ते की बहुत दूर से ले रही हूँ तस्वीर, ये देखें, ये देखें, और मैं थोड़ा सा करीब होकर ले रही हूँ, ये देखें। तो अब आप इसमें देखें फ़र्क देखें।